नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे प्यारे दर्शकों, आपको धन्यवाद करता हूं। आप हमारे साथ बने हुए हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वीडियो को काफी वायरल कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार में नीतीश युग का अंत हो गया, बिल्कुल, और वह भी बाबा साहेब की जयंती के ऊपर ही होगा नीतीश युग का अंत। नीतीश कुमार के सारे प्रोग्राम ध्वस्त हो जाएंगे। पूरे देश का बहुजन समाज उस दिन डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा और उसी दिन बिहार के जो नए बिहार के सुशासन बाबू के सपनों का भी अंत होना है। भाजपा की सरकार आ रही है बिहार में। सवाल यह उठता है, बिहार को चलाएगा कौन? बिहार को 3 चौधरी चलाने वाले हैं। करीब करीब सब कुछ फाइनल हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी क्लियर कर दिया। नीतीश कुमार के खेमे से भी सब कुछ साफ किया जा रहा है। मैंने क्यों कहा कि नीतीश युग का अंत हो गया? क्योंकि निशांत कुमार भी ना सीएम बनेंगे ना डिप्टी सीएम बनेंगे, बिल्कुल साइड लाइन। और ये कह के हवाला दिया जा रहा है अभी उनको अनुभव की जरूरत है। क्या राबड़ी देवी को अनुभव की जरूरत थी? लालू प्रसाद यादव जैसा नेता युगों के बाद मिलता है जो किसी को भी वो मुख्यमंत्री बनाकर बिहार चलवा सकते हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक इंजीनियर, 50 साल के करीब उनकी उम्र है, एक अच्छा युवक जो जदयू को हैंडल कर सकते हैं, सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है। लेकिन 3 चौधरी जो हैं वो किस तरह से चलाएंगे? एक चौधरी तो मुख्यमंत्री बनेंगे जो सम्राट चौधरी हैं और पिछड़ा से भी आते हैं। दूसरा चौधरी होंगे विजय कुमार चौधरी जो सवर्ण हैं, डिप्टी सीएम बनेंगे। और तीसरा चौधरी जो होंगे वो दलित हैं, अशोक चौधरी। और तीनों मिलकर बिहार को चलाएंगे। ऐसा फॉर्मूला तैयार किया गया है। 14 अप्रैल जो बाबा साहेब की जयंती है, उस दिन नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। हर पद से वो इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि कल वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कहने का मतलब शपथ ग्रहण करेंगे। और 13 अप्रैल को यानी बाबा साहेब की जयंती से एक दिन पहले वो आखिरी कैबिनेट की मीटिंग लेंगे। 14 तारीख को वो सब सारा इस्तीफा दे देंगे और 15 अप्रैल को बिहार की नई सरकार का गठन होगा। आज मैं अपने दर्शकों को यह बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि संविधान ने बनाया था SC ST OBC जनरल, संविधान सभा ने यह चीजें दिया था। लेकिन नीतीश युग आने के बाद 2005 के बाद जब से नीतीश कुमार बिहार को संवारने के लिए आए थे, लेकिन समाज को भी कई भागों में बांटा था। जो SC ST क्लास था वह 2 वर्गों में बट गया था नीतीश कुमार के द्वारा ही, एक दलित और दूसरा महादलित। क्योंकि उस वक्त उनको रामविलास पासवान जी को कमजोर करना था। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी को भी कमजोर करने के लिए उन्होंने एक पिछड़ा बनाया, एक अति पिछड़ा बनाया, यानी OBC में भी 2 फाड़ हुआ। नीतीश कुमार 20 साल तक अलट पलट करके शासन करते रहे, कभी इधर कभी उधर। लेकिन फिलहाल जो व्यूह रचना रची गई है, जो शतरंज की चाल चली गई है, उसमें नीतीश कुमार की एक भी नहीं चल पा रही है। ना दाएं पलट सकते हैं ना बाएं पलट सकते हैं। दिल्ली में तो पहुंच जाएंगे, दिल्ली जाकर भले ही वो मंत्रालय भी संभाल लें, राज्यसभा भी संभाल लेंगे, लेकिन बिहार तो अब उनके हाथ से गया। 85 विधायक अपने महामहिम अपने मंत्रियों की सुनेंगे, अपने सामने जो नेता होंगे उनकी सुनेंगे, अथवा नीतीश कुमार की। कहने का मतलब यह है कि बिहार का पलट युग का भी अंत होने वाला है। बिहार में बहुत कुछ बदलाव होगा। लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, शराबबंदी भी खत्म होगी।
और बिहार में फिर से एक नए युग का प्रारंभ होगा, भाजपा का शासन होगा। मैं उन तमाम बिहार के दर्शकों से कहना चाहता हूं कि एक प्रोफेसर रतन लाल हैं जो कांग्रेस के नेता बन चुके हैं, लेकिन प्रोफेसर हैं, क्वालिफाइड आदमी हैं। उन्होंने एक दावा किया था कि 5 साल और अगर मोदी जी रहे तो जितने भी सवर्ण खुश हो रहे हैं उनको दिहाड़ीदार मजदूर ना बना दिया तो हमारे नाम बदल दीजिएगा, ऐसा वो दावा कर रहे थे। रही बात ये कि भाजपा की सरकार आ रही है और भाजपा एक और नया कानून ला रही है। पहले तो आप यूजीसी से परेशान थे, अब आएगा भाजपा के द्वारा लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिसमें ये साफ किया हुआ है जनरल कास्ट यानी सवर्ण, उनको जमीनों के ऊपर कोई हक नहीं होगा, जमीन उनकी नहीं होगी। तो पहले रोजगार छीना, नौकरियों से बाहर किया, अब जमीन से भी वो बाहर करेंगे, तब कितना बवाल होगा। भाजपा की सरकार आ रही है, सवर्ण एक तरफा वोट करते हैं भाजपा को। सम्राट चौधरी और ये जो अशोक चौधरी, इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, उसमें एक विजय कुमार चौधरी सवर्ण को डाल दिया गया है कि इमीडिएट बवाल ना हो, कहे कि हाँ भाई सब जाति को ध्यान रखा गया है। लेकिन क्या आरएसएस और भाजपा जनरल कास्ट की सगी है? क्या ये जात पात नहीं करती? क्या दो जात को आपस में नहीं भिड़ा रही है? जगह जगह समस्याएं हो रही है। जो जनरल कास्ट के लोग हैं, यहां तक खबर आ रही है कि एससी एसटी क्लास से बहुत दूर भागते हैं, उनके साथ अब बातचीत करना और काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो नफरत करते हैं, इस बात का डर फैलाया गया है वो आपके ऊपर मुकदमा करके उलझा देंगे। एक डर का माहौल। मैंने वो दौर भी देखा है जब 1984 के वर्ष में, 1984 में जब पंजाब के अंदर टेररिज्म था, बहुत सारे हंगामे थे। उसके बाद का भी दौर देखा है कि किसी एक खास समुदाय, किसी एक खास जाति को हमारी सियासत खलनायक के रूप में पेश कर देती है। 1984 का वह दौर था जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई थी और उसके बाद जो सिख कौम था उनको लोग शक की निगाहों से देखते थे। उसके बाद अल्पसंख्यक में मुस्लिम आता है, उनको लोग शक की निगाहों से देखने लग गए। अभी फिलहाल जो हालात चल रहा है, आम जनमानस की बात कर रहा हूं, एससी एसटी क्लास, क्योंकि एससी एसटी एक्ट तो एससी एसटी क्लास के लिए बना हुआ है, उनको देखकर लोग रास्ता बदल रहे हैं, खौफ भरी निगाहों से देख रहे हैं। अरे इनसे कोई भी झंझट हो जाएगा, थोड़ी सी भी बातचीत गर्म हो गई तो ये एससी एसटी एक्ट लगवा देंगे। और इसको मजबूत भाजपा ने किया है। कल को हो सकता है कि इनके दिमाग में क्या क्या चल रही होगी कि जनरल क्लास को किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, कैसे आपस में भिड़ाया जाए। और ये बातें जनरल क्लास के लोग नहीं समझ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इनका वो झूठा नारा था, सबका साथ सबका विकास, ये तो भाई भाई में लड़ाकर राज करना चाहते हैं। नीतीश कुमार बड़े सुलझे हुए मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लोग ये कहा करते थे कि नीतीश कुमार के मुंह में नहीं बल्कि पेट में दांत है, कब क्या कर जाए। अभी तक खबरें चल रही है नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे, क्या हो जाएगा। और इसीलिए हमारे दर्शक बड़े चाव से हमारे वीडियो को देखते हैं कि हो सकता है कि पलटी लग चुकी होगी, कुछ कहानी बन चुका होगा। लेकिन धीरे धीरे इस कहानी का भी पटाक्षेप हो रहा है और भाजपा हावी हो रही है और इतनी हावी हो जाएगी कि बिहार की जनता भूल नहीं पाएगी। जो नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश, वो जो है नारा रह नहीं पाया। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।